औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज हम बात करेंगे मियाँ वाली के उस वाक़या के बारे में जो एक दो दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। एक फ़ोटो जिसमें बताया जा रहा है कि एक जालिम बाप ने अपनी मासूम बच्ची को, जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन है, सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो मेरे घर में पहली औलाद बच्ची क्यों पैदा हुई है। एक तो बात ये है कि वही पुराना रवैया, वही पुराना तरीक़ा कार के बच्चियों से नफ़रत, ये क्यों हमारे मुसलमानों में भी पैदा हो गई हैं। ये याद रखिए, इस्लाम का तरीक़ा कार ये नहीं है, इस्लाम का तर्ज हयात ये नहीं है। इस्लाम का तर्ज हयात तो ये है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी 2 बच्चियों की कफ़ालत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा, और सिर्फ वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया, आपने फरमाया कि जन्नत में वो जाएगा और इस तरह मेरे साथ जन्नत में होगा जिस तरह ये 2 उंगलियों का आपस में साथ है, यानी इतना करीब मेरे साथ जन्नत में होगा जिसने अपनी 2 बच्चियों की कफ़ालत की। फिर एक और हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी, उसने कुछ खाने के लिए मांगा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैंने 3 खजूरें दी उस माँ को। जब वो 3 खजूरें ले चुकी तो उस माँ ने एक खजूर दोनों बच्चियों को दे दी। अब ज़ेन तो ये मानता है ना कि तीसरी खजूर माँ को खुद खानी चाहिए थी, लेकिन वो माँ ने वो खजूर भी आधी आधी करके तो अपनी 2 बच्चियों को खिला दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं बड़ी हैरान हुई जब रसूलुल्लाह घर में तशरीफ़ लेके आए, मैंने ये सारा मामला हुज़ूर के सामने रखा। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने फरमाया आयशा तू परेशान क्यों होती है, ताज्जुब का इज़हार क्यों करती है, उसके इसी काम की वजह से वो माँ जन्नत में दाखिल होगी। यानी पता ये चला कि औलाद की तरबियत के मामले में, औलाद को अच्छा खिलाना खिलाने के मामले में जो भी वालिदैन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी मामलात करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, उस काम की वजह से वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी औलाद के मामले में मुशक्क़त बर्दाश्त की अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर कई अहादीस मुबारक इस पे सबूत हैं। और बच्चियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं, ये औलाद है, ये अल्लाह की अता है। यहाँ बोले मैं यशाउ इनासों व यहाँ बोले मैं यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह जिसको चाहता है वो बेटियाँ अता फरमा देता है, जिसको चाहता है बेटे अता फरमा देता है। अब जब हम ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो गोया हम अल्लाह की मंशा के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। ये याद रखिए, बेटी हो तब भी अल्लाह की रहमत है, बेटा हो तब भी अल्लाह की अता है। हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई नफरत का समा नहीं बनाना चाहिए, कोई नफरत जैसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। बेटियां हों उसको कबूल करना चाहिए और बेटे हों तो उसको भी खुशी से कबूल करना चाहिए। और बाकी रही इस वाक़े की बात, तो इस वाक़े को निशान इबरत होना चाहिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और हुकूमत को भी चाहिए मियाँ वाली के जितने भी अदारे हैं जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाए गए वो खुद इस वाक़े के मुद्दई बने। जब वाक़े के मुद्दई फैमिली में से कोई फैमिली बन जाएगी तो फिर कल कला सुलह हो जाएगी, मामला फिर रफा दफा हो जाएगा, फिर ऐसा कोई बाप खड़ा होगा फिर वो अपनी बच्ची को कत्ल करेगा। तो चाहिए ये इस वाक़े का हाल ये है कि अदारा खुद मुद्दई बने और उस बाप के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और फिर उसे ऐसी सज़ा दी जाए जो अवाम उन्नास के लिए निशान इबरत बन जाए। और हकीकत में अपनी बच्चियाँ हों या बच्चे हों, अपनी औलाद है उसकी तरबियत अच्छी करें, उसके साथ मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ के अपनी औलाद से मोहब्बत करें। ये याद रखिए, ये औलाद है अल्लाह तबारक व तआला की अता होती है, बेटियां हों या बेटे हों ये सब अल्लाह तबारक व तआला की अता है। दुआ फरमाया करें अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पुरफतन दौर में दीन हक समझ के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।